कहानी की शुरुआत जेफ नाम के एक फोटोग्राफर से होती है जो उस दिन बीहड़ के वीरान इलाके में फोटोग्राफी करने निकला था। तभी उसकी नजर कुछ ऐसे पर पड़ी जो उसे बेहद अजीब लगा। थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा बच्चा डगमगाते कदमों से चला आ रहा था। पहले तो जेफ को लगा कि शायद यह उसकी आंखों का कोई भ्रम है, क्योंकि इस बिल्कुल वीरान और सुनसान रेगिस्तान में भला कोई बच्चा कैसे हो सकता है। इसीलिए उसने सोचा कि वापस शहर लौट जाना ही समझदारी होगी। पर तभी कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर उसे एक और बच्चा नजर आया। आसपास कोई नहीं था, इसीलिए जेफ ने सोचा कि यह बच्चा शायद रेगिस्तान में रास्ता भूल गया है। वह उसके करीब गया और पूछा कि क्या उसे कोई मदद चाहिए। बच्चे ने जवाब दिया कि उसके माँ बाप का कोई अता पता नहीं है। जेफ को उस बच्चे की हालत पर बहुत तरस आया और उसने तुरंत फैसला किया कि वह उसे अपने साथ शहर ले जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह बच्चा बिना कुछ बोले सीधे आगे बढ़ता रहा। जेफ ने सोचा कि बच्चा अकेला और सहमा हुआ है, इसलिए वह भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। करीब आधे घंटे तक रेगिस्तान में पैदल चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां चारों तरफ गहरा सन्नाटा था और मोबाइल का नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। जेफ ने बच्चे को रोककर अपनी पानी की बोतल से उसे थोड़ा पानी पिलाया, पर जेफ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह एक छोटा सा अच्छा काम उसके लिए एक खौफनाक डरावने सफर की शुरुआत बन जाएगा। पानी पीने के बाद जब जेफ उसे वापस ले जाने की कोशिश करने लगा तो वह बच्चा वहां से आगे निकल गया। अब शाम ढलने लगी थी और जेफ वापस घर की तरफ मुड़ना चाहता था, पर वह रेगिस्तान में रास्ता भूल चुका था और मोबाइल का नेटवर्क भी पूरी तरह जा चुका था। थक हार कर उसने रात गुजारने के लिए एक गुफा खोज ली। तभी उसे किसी आवाज का एहसास हुआ। डरते डरते वह उसी आवाज की दिशा में आगे बढ़ा तो देखा कि वहां एक गहरी खाई जैसी जगह है। जब वह थोड़ा और पास गया तो उसने देखा कि उस खाई के नीचे एक घर है जिसमें रोशनी जल रही है और एक औरत घर के बाहर खड़ी है। यह देखकर जेफ को बहुत राहत मिली। वह खाई के किनारे लगी सीढ़ी से नीचे उतरने लगा, पर वह सीढ़ी बीच से टूटी हुई थी। मजबूरी में उसे बगल में लटकी लोहे की जंजीर वाली सीढ़ी के सहारे नीचे जाना पड़ा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही सीढ़ी उसे एक खौफनाक दुनिया में खींच ले जाएगी। नीचे पहुंचकर जेफ ने कई बार दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। घर में रोशनी थी, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि कोई न कोई अंदर जरूर है। आखिरकार वह सीधे उस औरत के सामने गया और बताया कि वह रेगिस्तान में रास्ता भटक गया है और उसे थोड़ी मदद चाहिए। सबसे अजीब बात यह थी कि उस औरत ने उसकी बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस जेफ से कहा कि पहले आराम से बैठकर खाना खा लो। जेफ बिना सोचे बैठ गया, लेकिन उस औरत का इस तरह का गर्मजोशी भरा स्वागत देखकर वह थोड़ा हैरान जरूर हुआ। जब उसने अपनी कटोरी में परोसा खाना देखा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दूसरी तरफ वह औरत बड़े मजे से अपना खाना खा रही थी। रेगिस्तान में भटकने की वजह से जेफ का मन बिल्कुल ठीक नहीं था, इसलिए उसने अपनी कटोरी का पूरा खाना उसी औरत को दे दिया और पीने के लिए बस एक गिलास पानी मांगा। इसके बाद जेफ ने उस औरत से फोन मांगा, पर औरत ने बताया कि वह यहाँ बिल्कुल अकेली रहती है, न कोई रिश्तेदार है और न ही उसे फोन की कोई जरूरत पड़ती है। फिर उसने जेफ को समझाया कि बाहर रात हो चुकी है, इसलिए यहीं रुकना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जेफ के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसने वह रात वहीं गुजारी। अगली सुबह जब वह औरत अभी सो ही रही थी, जेफ कुछ पैसे छोड़कर वहां से निकलने के लिए तैयार हो गया, पर जैसे ही वह खाई के किनारे पहुंचा उसे कुछ बहुत अजीब लगा। ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, बस वही जंजीर वाली सीढ़ी थी जिसका उसने पिछली रात इस्तेमाल किया था। पर अब वहां दीवार से निकली हुई सिर्फ आधी अधूरी सीढ़ी बची थी जिससे चढ़ना नामुमकिन था। मजबूरी में उसे फिर से घर के अंदर जाना पड़ा, पर औरत अभी भी सो रही थी। वह दरवाजे के बाहर बैठ गया और टाइम पास करने के लिए अपना कैमरा निकाल लिया। जब उसने कैमरे से आसपास देखा तो उसने नोटिस किया कि इस घर की पैने हर चीज बेहद अजीब थी। दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें थीं। पिछले कमरे में एक बड़ा लोहे का पिंजरा था और यहाँ तक कि बकरी के सिर वाली एक बलि की जगह भी थी। तभी वह औरत जाग गई और बाहर आकर अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। जेफ ने उससे उस जंजीर वाली सीढ़ी के बारे में पूछा कि वह कहाँ गई, पर इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। जेफ ने सोचा बहस करने का क्या फायदा, और वह चुपचाप उसके कामों में हाथ बटाने लगा। काम खत्म होने के बाद औरत ने कहा कि अगर एक दिन और रुको तो शायद ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए। जेफ ने एक बार आधी अधूरी सीढ़ी की तरफ देखा और सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, पर इतनी ऊंची और एकदम खड़ी खाई पर बिना किसी सहारे के चढ़ जाना बिल्कुल आसान नहीं था। कई बार लगातार कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे हार माननी पड़ी। उसने अपनी बॉडी पर लगी धूल मिट्टी साफ करनी शुरू की। औरत यह सब देखकर बहुत उत्साहित हो गई और तुरंत पानी लाने और उसके कपड़े धोने का ऑफर देने लगी, पर जेफ ने उसे सख्ती से मना कर दिया। उस वक्त वह बस किसी तरह शहर वापस लौटना चाहता था। औरत ने पूछा कि क्या उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही है। जेफ ने कहा कि वह तो खुद नहीं जानता कि कभी उसकी कोई पत्नी होगी भी या नहीं। जब औरत को पता चला कि जेफ अभी सिंगल है तो वह उसके साथ कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगी। रात गहरी हो गई, पर जेफ की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह उठा और बाहर जाकर चेक करने लगा कि कहीं सीढ़ी वापस तो नहीं आ गई, पर नजारा बिल्कुल वैसा ही था। कोई जंजीर वाली सीढ़ी नहीं थी। अगली सुबह जेफ ने खुद ही कुछ करने का फैसला किया। उसने दराज से एक फावड़ा निकाला और अकेले ही दीवार खोदकर चढ़ाई करने की कोशिश शुरू कर दी, पर वह दीवार इतनी सख्त थी कि 1 इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। पर वापस घर लौटने की उम्मीद उसे लगातार कोशिश करने पर मजबूर कर रही थी। तभी जैसे ही उसने ऊपर की तरफ देखा, अचानक ऊपर से एक मुर्गी गिरी और वह डरकर नीचे जा गिरा। उसका फावड़ा सीधे उसकी टांग पर गिरा और वह बुरी तरह घायल हो गया। दर्द से तड़पते हुए जेफ रात तक के लिए बेहोश हो गया। जब औरत ने उसे इस हालत में देखा तो दौड़ कर आई और उसका घाव साफ करके पट्टी बांध दी।
अगली सुबह जेफ अभी भी अर्ध बेहोशी की हालत में था। तभी उसे महसूस हुआ जैसे वही लड़का फिर से सामने खड़ा है जो उसे रेगिस्तान में मिला था। पर इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह फिर गहरी नींद में चला गया। इसी तरह लगभग आधा महीना बीत गया। तब जाकर जेफ का शरीर इतना ठीक हुआ कि वह घर के बाहर कुछ कदम चल सके। पर बाहर निकलने पर देखा कि वह जंजीर वाली सीढ़ी अभी तक वापस नहीं आई थी। गुस्से से तिलमिलाता हुआ वह घर में घुसा और औरत को खींचते हुए बाहर निकाल लाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वह सीढ़ी कहाँ है और उसने उसे जानबूझकर यहाँ फंसाया है। औरत ने कहा कि उसने इतने दिन उसकी देखभाल की है। यह सुनकर जेफ टूट सा गया और एक कोने में जाकर अपने घावों को देखने लगा। उसी वक्त खाई के बिल्कुल ऊपर दो लड़के दिखाई दिए। जेफ ने तुरंत हाथ हिलाकर उनसे मदद मांगी। लड़कों ने नीचे झांककर पूछा, क्या प्रॉब्लम है? जेफ ने कहा कि वह गलती से इस गहरी खाई में गिर गया है और उसे बाहर निकालने पर वह पूरा एहसान चुका देगा। दोनों लड़के हेल्प करने के लिए राजी हो गए, पर उनके पास उस वक्त कोई रस्सी नहीं थी, इसलिए वे कहीं से रस्सी लाने चले गए। यह सुनकर जेफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह पूरी उम्मीद से उनका इंतजार करता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। कुछ ही देर बाद ऊपर से एक रस्सी नीचे फेंकी गई और लड़कों ने आवाज लगाई कि खुद को अच्छे से बांध लो। जेफ ने बड़ी सावधानी से खुद को रस्सी से कसकर बांध लिया, पर जो लड़का उसे बार बार मजबूती से बांधने को कह रहा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी डरावनी चमक थी जो जेफ ने नोटिस नहीं की। कुछ मिनटों बाद जेफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचने लगा। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी, पर रस्सी आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंची थी कि अचानक कुछ अजीब हुआ। ऊपर वाले लड़के कहीं गायब हो गए। जेफ ने हर तरकीब आजमाई पर कोई काम नहीं आई। वह बीच हवा में लटका हुआ था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि अपने हाथों की ताकत से खुद ऊपर चढ़े, पर रेगिस्तान की तपती धूप और गर्मी ने उसे धीरे धीरे बेहोशी की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। तभी अचानक ऊपर से कोई तरल चीज उस पर गिरी। जेफ यह देखकर हैरान रह गया, क्योंकि ऊपर खड़ा लड़का अब वहां पेशाब कर रहा था। वह अभी भी हवा में झूल रहा था और वे लड़के उस रस्सी को ऐसे झुला रहे थे जैसे किसी खिलौने से खेल रहे हों। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि रेगिस्तान में भटकाने वाला वह पहला बच्चा भी उन्हीं में से एक निकला। अब जेफ को साफ समझ आ गया था कि ये सारे लड़के मिलकर एक पूरा गिरोह चलाते हैं। शायद यह सब एक ही परिवार के लोग थे जो यहाँ फंसने वाले लोगों के साथ खेल खेलते थे। जेफ हवा में लटकते हुए लगातार मदद की भीख मांगता रहा, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार जब वह अंदर से पूरी तरह टूट गया, तब जाकर उन लड़कों ने रस्सी हिलानी बंद की। जेफ का सिर एक चट्टान से टकराया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो रात हो चुकी थी, पर उसने हार नहीं मानी। वह हर हाल में उस जगह से बाहर निकलना चाहता था। तभी पीछे से वही औरत चलकर आई जिसने इतने दिनों तक उसके घावों की देखभाल की थी। उसने जेफ की यह हालत देखी और उदासी से बोली कि वह बेकार में इतनी मेहनत क्यों कर रहा है और अपनी थोड़ी ताकत बॉय कर रखे। जेफ ने तुरंत पूछा कि आखिर ये लड़के कौन हैं? औरत ने आराम से जवाब दिया कि ये बस रेगिस्तान में भटकने वाले कुछ बच्चे हैं। फिर उसने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह शांति से नहीं बैठा तो उसकी मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। जेफ का हौसला अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने आसमान की तरफ देखकर एक बहुत जोरदार चीख मारी। तभी वे सारे लड़के एक बार फिर से खाई के किनारे नजर आए और बहुत गुस्से में जेफ को घूरने लगे। करीब एक महीना और बीत गया और ऐसा लगने लगा जैसे जेफ ने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली हो। वह ज्यादातर वक्त उस औरत के साथ उसी खाई के अंदर गुजारने लगा था। टाइम पास के लिए उसने सब्जियां उगाने की कोशिश शुरू कर दी थी। ऊपर से वे बच्चे अक्सर खाने पीने का सामान नीचे फेंकते रहते थे और जेफ उन्हें चुपचाप रख लेता था, जैसे यही अब उसकी नई जिंदगी हो। एक रात जेफ ने उस औरत से पूछा कि क्या वह कभी यहाँ से भागने के बारे में नहीं सोचती। औरत ने धीरे से कहा कि बस यही उनकी दुनिया है, जो कुछ भी है सब यही है। उसके इस जवाब का मतलब जेफ समझ नहीं पाया। उसी रात दोनों ने जमकर शराब पी, पर तभी बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। जेफ घबरा गया और पास रखी कुल्हाड़ी उठाकर लंगड़ाते हुए तेजी से बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। पर बाहर जो नजारा देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वे सारे बच्चे चेहरे पर अजीब सा मेकअप लगाए पागलों की तरह खाई में इधर उधर दौड़ रहे थे। जेफ की आंखों में डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। पर कुछ ही पलों में वे सारे बच्चे जेफ पर टूट पड़े, उसे जमीन पर गिरा दिया और उसका मजाक उड़ाने लगे। वह घबराकर घर के अंदर भागा और औरत से पूछने लगा कि यह सब क्या है, ये बच्चे कौन हैं और उसने उसे यहाँ क्यों फंसाया है। पर वह औरत बिल्कुल शांत रही। उसने बस इतना कहा कि यहाँ कुछ भी बुरा नहीं है और वह बस यही चाहती है कि वे दोनों मिलकर यहाँ एक उम्र गुजारें। उस रात शराब के नशे और अकेलेपन की वजह से वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। अगली सुबह जब जेफ की नींद खुली तो औरत उसके पास ही सो रही थी। वह थोड़ी राहत पाने के लिए बाहर आया, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी खंभे के पास शराब की बोतलों के सैकड़ों ढक्कन पड़े हुए हैं, जो शायद उन सब लोगों के थे जो जेफ से पहले यहाँ आए थे और फिर कभी वो समय वापस नहीं लौट सके। इस डरावनी खाई में एक और महीना बीत गया। जेफ की उगाई सब्जियों में अब धीरे धीरे हरे पत्ते निकलने लगे थे। ऊपर रहने वाले लड़कों में से एक लड़का उसकी उगाई सब्जियां देखकर बहुत खुश हो गया और उसने जेफ से पूछा कि यह सब्जियां उसने कैसे उगाई। बस यहीं से जेफ को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। उसने सब्जी उगाने की थोड़ी बहुत जानकारी देकर उस लड़के का भरोसा जीत लिया। उस लड़के ने खुश होकर जेफ को इनाम के तौर पर एक कोल्ड ड्रिंक देने का वादा भी किया। यह सुनकर जेफ के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लौट आई। उसे लगने लगा था कि अब शायद यहाँ से भागने का रास्ता खुलने वाला है। रात के वक्त जेफ ने घर की दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उन तस्वीरों में कोई गहरी बात छुपी हो। तभी औरत ने उसे बताया कि ये उसकी दादी हैं, जो हमेशा से इसी वीरान और सुनसान रेगिस्तान में रहती थी।
उसने कहा कि वह उनके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती है कि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसा प्यार वह अपने पेट में पल रहे बच्चे से करेगी। यह सुनते ही जेफ एकदम सुन्न रह गया। उसे अब जाकर पता चला कि वह औरत गर्भवती है, पर जेफ के लिए यह खबर किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। आखिर कौन चाहेगा कि उसका बच्चा किसी ऐसी तंग और खौफनाक खाई में जन्म ले। जेफ ने तुरंत इसका कड़ा विरोध किया, पर उस औरत ने उसकी बातों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। अब जाकर जेफ को पूरी सच्चाई का एहसास हुआ। वह कोई मेहमान नहीं बल्कि महज एक जरिया था, एक ऐसा साधन जिसे इस अजीबोगरीब कबीले की एक पुरानी परंपरा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अब चाहे वह कितना भी विरोध करे, इस गहरी खाई में फंसने के बाद उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसे ही वक्त बीतता रहा। जेफ की चोटिल टांग अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी और वह रोज यहाँ से भाग निकलने की उम्मीद में अभ्यास करता था। इसी बीच एक दिन वह सब्जियों वाला लड़का फिर से आया और उदास होकर बोला कि वह इस बार कोल्ड ड्रिंक नहीं ला सका। जेफ ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, वह उसे सब्जियां उगाना और दूसरी काम की चीजें सिखा देगा, बस वह किसी तरह उसे इस जगह से बाहर निकालने में मदद करे। उसने कहा कि वे उस औरत को भी साथ ले चलेंगे और बाहर जाकर तीनों मिलकर एक खुशहाल परिवार बनाएंगे। वह लड़का यह सुनकर थोड़ा हिचकिचाया, पर जेफ की बातों का उस पर काफी असर हुआ। उसने कहा कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, पर यह इतना आसान नहीं होगा। वे अभी बात कर ही रहे थे कि एक लंबे बालों वाला लड़का वहां आया और उस छोटे लड़के को घसीटते हुए खाई से बहुत दूर ले गया। उस रात जेफ बहुत उत्साहित था। उसने औरत के पास बैठकर शहर की रोशनी, खुशियों और घूमने फिरने की जगहों की बातें की। उसने अपने कैमरे में सेव की हुई पुरानी तस्वीरें भी उसे दिखाई, ताकि वह भी एक नई जिंदगी का सपना देख सके। वह औरत भी कुछ पलों के लिए उसकी बातों में खो सी गई, पर जेफ के ये सारे सपने अगली ही सुबह टूट गए जब बाहर से उस औरत की एक बहुत जोरदार चीख सुनाई दी। जेफ घबराकर तेजी से दौड़कर बाहर आया और सामने का दृश्य देखकर एकदम सुन्न रह गया। वही लड़का जिस पर जेफ ने अपनी सारी उम्मीदें टिकाई थीं, वह अब उस खाई के बीचों बीच लटक रहा था और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। जेफ डर से बुरी तरह कांपने लगा। वह औरत भी वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। बस उसी एक पल में जेफ की आंखें पूरी तरह खुल गईं। इस खौफनाक जगह की सच्चाई अब बिल्कुल साफ थी। दरअसल ये सारे लड़के इसी खाई में पैदा हुए थे और इसी अजीबोगरीब परंपरा को मानते हुए पर पले बढ़े थे। उन सब ने मिलकर साजिश के तहत जेफ को यहाँ फंसाया था, ताकि वह उनके कबीले की नई पीढ़ी को जन्म दे सके। यह एक ऐसा डरावना सच था जिससे अब बच निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। वह औरत अब गुस्से में पागल हो चुकी थी और हाथ में एक भारी लकड़ी का तख्ता लेकर जेफ पर टूट पड़ी। करीब 5 महीने और बीत गए और जेफ अब एक लोहे के पिंजरे में बंद था। उसकी आंखों में होश नहीं बचा था और जबान पर सिर्फ पागलों जैसी बड़बड़ाहट रह गई थी। पर उसी दिन उस खाई के पास एक लड़की घूमती हुई आ गई। उसने जेफ की बेचैन आवाज सुन ली और पिंजरे की सलाखों तक पहुंची। जेफ ने बेहद धीमी आवाज में उससे मदद मांगी। जैसे ही उस लड़की को समझ आया कि जेफ को यहाँ बंदी बनाकर रखा गया है, उसने वादा किया कि वह अभी जाकर पुलिस को लेकर आएगी। जेफ को इतने दिनों में पहली बार कोई सच्ची उम्मीद नजर आई थी, पर उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। उसी वक्त वहां मौजूद लड़कों ने उस लड़की को पकड़ लिया और जेफ की आंखों के सामने ही उसकी जान बेरहमी से ले ली। यह खौफनाक मंजर देखकर जेफ अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसी रात वह औरत हाथ में एक कप लेकर उसके पास आई। जेफ ने इस बार उसके सामने झुककर उसे मनाने की पूरी कोशिश की और कहा कि वह मान गया है, बस उसे इस पिंजरे से बाहर निकाल दे। तब वह औरत उसे बताती है कि उसका काम बस इतना ही था कि वह गर्भवती हो सके और वह हो गया। इसीलिए अब उसका कोई काम नहीं है। उसे सिर्फ इसलिए जिंदा रखा गया है क्योंकि उनकी परंपरा कहती है कि बच्चा पैदा होने तक उसके पिता को जिंदा रखा जाए। इसके कुछ ही दिनों बाद उस औरत को असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। दर्द से तड़पते हुए उसने मजबूरी में पिंजरा खोला ताकि जेफ से मदद मांग सके। जेफ ने उसकी मदद की, पर जैसे ही वे दोनों बच्चे को लेकर घर की तरफ लौटने लगे, ठीक उसी वक्त चट्टान की दीवार से वह जंजीर वाली सीढ़ी ऊपर से नीचे गिरा दी गई। जेफ की नजर जैसे ही उस सीढ़ी पर पड़ी, वह अपना सब कुछ भूल गया और पागलों की तरह दौड़ते हुए उस सीढ़ी की तरफ लपका। पीछे वह औरत दर्द से जोर जोर से चिल्लाती रही, पर जैसे ही जेफ उस सीढ़ी के बिल्कुल पास पहुंचा और ऊपर देखा तो सारे लड़के वहां खड़े थे। तभी पीछे से एक बच्चे की मासूम आवाज सुनाई दी। उस औरत ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया था। यह सुनकर जेफ अपनी जान बचाकर भागने की सारी सोच, वह जंजीर वाली सीढ़ी, सब कुछ भूल गया और उसकी नजरें बस उस मासूम नवजात बच्ची पर टिकी रह गईं। वह औरत मुस्कुरा रही थी और उसने बड़े घमंड से कहा कि अब यह बच्ची उसकी इस विरासत को आगे बढ़ाएगी और उनका यह कबीला कभी खत्म नहीं होगा। जेफ सच में कुछ पलों के लिए सब कुछ भूल गया था, लेकिन तभी पीछे से एक खामोश साया आया और एक जोरदार वार हुआ। जेफ की जिंदगी उसी खाई में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब उनके कबीले में लड़के और लड़कियां दोनों थे जो आगे जाकर और बच्चे पैदा कर सकते थे, और बस इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी?